कितनी दरारें आए दिलों में। ये बताएं कि क्या करना है, स्विच ऑफ कर दूं? नहीं नहीं, स्विच ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिक्र ना करो, चचा जान की तरफ से अब्बा जी से कोई राब्ता अब नहीं किया जाएगा। ऐसी बातें सुनाकर आई हो ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे। मेरे बेटे के रिश्ते से इनकार किया है ना उन्होंने, अब उनको पता चलेगा कि सास किस बला का नाम है। पड़ा रहने दो उसे वहीं पर, कोई जरूरत नहीं यहाँ लाने की। बहुत शौक है उसे मैके में रहने का। मेरी तरबियत और कशफ के किरदार पे उंगलियां उठी और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अब कैसे होगी उसकी शादी? अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। मुनव्वर, तुम क्यों फिक्र करते हो इन बातों की? अभी तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। तुम्हें कशफ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे दिलवाऊंगा इज्जत। मेरे घर की बहू बनेगी वो। अब्दुल बारी से होगी उसकी शादी। बाजी, मुश्किल वक्त में अगर भाई भाई के काम ना आए तो लानत है ऐसे रिश्ते पर। लेकिन भाई साहब, तुम्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज है? अब्दुल बारी पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं भाई साहब, ऐसी बात थी। अब्दुल बारी तो मेरे बच्चों की तरह है। बस अब सारी परेशानियां भूल जाओ, अपना ख्याल रखो और अपनी सेहत पे तवज्जो दो। बस तुम ठीक हो जाओ ना, तो दोनों भाई मिलकर अपने बच्चों की शादियां करेंगे। मम्मी, ये आप क्या कह रही है? कशफ और अब्दुल बारी की शादी? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इन दोनों का तो कोई जोड़ ही नहीं है। ताया वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सोच समझ के कहाँ बात करते हैं वो, जो मुंह में आता है कह देते हैं। भुगतना हमें पड़ता है। तुम्हारी शादी की दफा भी उन्होंने ऐसा ही किया था। हमारी मत मारी गई थी जो उनकी बातों में आ गए थे। इस दफा मैं ये गलती हरगिज नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हारे बाप को ऐसा बेवकूफाना फैसला करने दूंगी। वो तो मैंने तुम्हारी अब्बू की तबीयत का ख्याल कर लिया, वरना दिल तो ये चाह रहा था कि उसी वक्त दिमाग ठीक कर देती तुम्हारे ताया का। शादी को मजाक समझ रखा है? ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल है कि एक गुड्डा नहीं मिला तो दूसरे गुड्डे से शादी कर दी? इंसान कुछ सोच के बोलता है, कुछ नहीं तो अपनी उम्र का ख्याल कर लेते। ऐसी बेतुकी बातें जेब देती हैं उन्हें। कहाँ मेरी कशफ और कहाँ वो अब्दुल बारी? मैं तो मर के भी कशफ का रिश्ता नहीं होने दूंगी उससे। मम्मी प्लीज, आप तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। अब्बू की कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं है और कशफ इन सारी चीजों की वजह से अलग परेशान है। आप प्लीज उसके सामने ऐसी कोई बात मत कीजिएगा अम्मी, वो मज़ीद डिस्टर्ब हो जाएगी। है कहाँ वो? अब वो डॉक्टर के पास गई है अब्बू की रिपोर्ट्स डिस्कस करने। यहाँ कोई कम परेशानियां थी कि ये नया शोशा छोड़ दिया तुम्हारे ताया ने? सर, इज एवरीथिंग ओके? अब्बू की रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? नॉट रियली। आप तो खुद मेडिकल की स्टूडेंट हैं। यू कैन हैव एन आइडिया कि आपके फादर की कंडीशन ठीक नहीं है। उनका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और हमेशा के उनकी आर्टरीज भी शायद ब्लॉक हों। इस वक्त उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे सकती कि हम उनका ऑपरेट कर सकें। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं।
फिलहाल हम इनकी मेडिसिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन आपने इनकी मेडिसिन बाकायदगी से देनी है, इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं करनी, वरना कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। बाकी तो आपको मालूम होगा कि इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को आपने स्ट्रेस से भी दूर रखना होगा। जी सर। अब्बा जी आपको क्या जरूरत थी चाचा से मेरे और कश्यप के रिश्ते की बात करने की? हम वहाँ उनकी आदत करने गए थे कि मेरे रिश्ते की बात तय कर। तुमने देखा नहीं था कितना परेशान था मुनव्वर कश्यप के बारे में? अरे मैं अपने बीमार भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता? कितने एहसानात हैं उसके हम पर। अब्बा जी ऐसा ना चुकाने का ये कौन सा तरीका है कि आप अपने बेटे को उनके सामने पेश कर दें? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अब्दुल बारी? ये कैसे बात कर रहा हो मुझसे? अब मैं अपने बीमार भाई से तुमसे पूछ के बात करूंगा? उसके कितने एहसानात हैं हम पर। अच्छा, अब बहस मुआयसा करने की कोई जरूरत नहीं है इस सिलसिले में। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी कश्यप से ही होगी। अब्बा जी ये मेरी जिंदगी का सवाल है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या कर दिया है मैंने? तुम्हारी शादी तो कर रहा हूं ना, और क्या बुराई है कश्यप में? अब्बा जी कश्यप में कोई बुराई नहीं, लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। मैं कश्यप से शादी नहीं करूंगा। अच्छा चलो, बाइक रोको। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? रोको बाइक। तुम जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। अब्बा जी प्लीज बैठिए, ऐसे मत करो। मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा खुद। बाजी सड़क पर तमाशा क्यों लगा रहे हैं? जिद मत करें, बैठिए प्लीज। तमाशा तुम लगा रहे हो। अरे मैं जबान दे चुका हूं मुनव्वर को। अब तुम शादी से इनकार करोगे तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा उसके सामने? मेरा बीमार भाई मौत के दरवाजे पे खड़ा है और मैं उससे ऐसे बातें करूं? लेकिन अब्बा जी उनकी हालत का मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? सब कुछ तो बाजी की वजह से। क्या कहा है शमीम ने? कुछ नहीं कहा। आप चले अब्बा जी, चले। देर अच्छा, बात को घुमाओ मत। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो, वरना एक दूंगा उल्टे हाथ का। फूटो मुझसे। अब्बा जी अब वादा करें, आप बाजी को नहीं बताएंगे कि ये सब कुछ मैंने बताया। क्या कहा शमीम ने? अब्बा जी मैंने अब्दुल बारी फ़ोन ही नहीं उठा रहा। क्या पता रास्ते में हो। हाँ, पर इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी ना। मुझे लगता है मुनव्वर चाचा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। अरे अल्लाह, अगर ऐसा हो गया ना तो जुलेखा चाची आपको छोड़ेंगी नहीं। आपको पता तो है कब से तो वो कॉल कर रही थी ना अब्बा जी को आपकी शिकायत लगाने के लिए, और अब तो आमने सामने बैठ के पता नहीं क्या कुछ नहीं कह देंगी। अरे आप तो जानती हैं ना उन्हें, वो तो कोई मौका नहीं छोड़ती। अब तो वो यही कहेंगी कि आपकी वजह से मुनव्वर चाचा पहुँच गए अस्पताल। बात सुनो, जिसका जो जी में आए बोलता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बाजी, कैसे फर्क नहीं पड़ता? पूरे खानदान में बातें होंगी। जो लोग आज आपको झुक झुक कर इज्जत से मिलते हैं ना, कल को आपको सलाम भी नहीं करेंगे। अल्लाह, आपकी कितनी बेइज्जती हो जाएगी ना। अरे अल्लाह, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेंगी आप। मुझे तो ये सोच सोच कर ना बहुत घबराहट हो रही है। अब्बा जी कहाँ रह गए थे आप? अब्बा जी सब खैरियत है ना? अब्बा जी बताएं ना, जवाब तो दें। चाचा ठीक है ना? अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? चाचा की तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है उन्हें? सब खैरियत तो है?
अब्दुल बारी, उनके मूड को क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? क्या हुआ था वहाँ? मुझसे कुछ मत पूछ, जो पूछना अब्बा जी से पूछ। अरे पर हाँ, अब इससे क्या हुआ? मुझे तो लगता है जुलेखा चच्ची ने ना जरूर इसकी भी क्लास ली है। मैंने आपको क्या कहा था, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। अरे बाजी जाए ना, अब्बा जा रहे हैं, उससे जाके पूछें। मुझे तो वो कुछ नहीं बताएंगे, आप ही पता कर लें क्या हुआ। चले ना बाजी। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, आप बात तो सुने। आप इस तरह खामोशी से क्यों चले आए हैं? क्या हुआ है चचा को? कैसी है उनकी तबीयत? बताएं तो। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शमीम। इतनी समझदार, इतनी मामला फहम होकर तुमने जो हरकत की है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें मुनव्वर के घर जाकर उसे बातें सुनाने की? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसकी क्या हालत हुई है? वो पहले ही कश्यप की वजह से परेशान था। वो लड़का जिसे कश्यप पसंद करती है, वो रिश्ता लेके नहीं आया। ऊपर से तुम्हारी बातों ने रही से ही कसर पूरी कर दी। उसके दिल पे बहुत असर हुआ है, हार्ट अटैक हो गया है उसे। उसे इस हालत में देखकर मेरे दिल पे क्या बीती है, ये बस मैं ही जानता हूं। अरे अपनी औलाद की तरह पाला है उसे मैंने। इस हालत में देखकर मेरा तो दिल कांप गया। अब्बा जी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चाचा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और शमीम, बहुत गलत किया है तुमने मेरे भाई के साथ, बहुत गलत किया है। उसने हमेशा हमारा साथ दिया है और तुम उसके लिए जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब्बा जी, बाजी ने ये जानबूझकर तो नहीं किया। वो तो कश्यप की वजह से हालात ही ऐसे बन गए कि बाजी को ये कदम उठाना पड़ा, वरना बाजी चचा की दुश्मन थोड़ी है। अरे एक ही भाई है मेरा, अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो जाता तो मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाता। और शमीम, मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो। कश्यप ने जो कुछ किया है ना, उसकी सजा मैं अपने भाई को नहीं दे सकता। मैं मुनव्वर से रिश्ता कभी खत्म नहीं करूंगा, समझ गई तुम? कभी खत्म नहीं करूंगा। अब्बा जी, अब्बा जी मेरी बात तो सुने। अब्बा जी छोड़ दे बाजी, ये सब कुछ ना उस कश्यप की वजह से हुआ। ना वो अफेयर चलाती, ना हमारे घर में इतना कुछ होता। दिमाग ही खराब। अभी तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है, तुम्हें कश्यप के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे दिलवाऊंगा इज्जत। मेरे घर की बहू बनेगी वो, अब्दुल बारी से होगी उसकी शादी। मुश्किल वक्त में अगर भाई भाई के काम ना आए तो लानत है ऐसे रिश्ते पर।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शमीम। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें मुनव्वर के घर जाकर उसे बातें सुनाने की? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसकी क्या हालत हुई है? हार्ट अटैक हो गया है उसे। कशफ अपने जिस क्लास फेलो को पसंद करती थी वो रिश्ता लेकर नहीं आया। बेवकूफ बना रहा था मेरी बेटी को। इतनी बेइज्जती के बाद कौन उसे इज्जत देगा भाई साहब? कौन बनाएगा उसे अपने घर की बहू? अब्बा जी, ऐसा ना चुकाने का ये कौन सा तरीका है कि आप अपने बेटे को उनके सामने पेश कर दें? अब्बा जी, कश्यप में कोई बुराई नहीं, लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। मैं कश्यप से शादी नहीं करूंगा। लेकिन अब्बा जी, उनकी हालत का मैं जिम्मेदार तो नहीं हूं। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? ये सब कुछ तो बाजी की वजह से। सो गए अब्बू? हाँ, बड़ी मुश्किल से आंख लगी अब्बू की। सीने में बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें। क्या कहा है डॉक्टर ने? कशफ, इतना पेन क्यों हो रहा है अब्बू को? कशफ, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या? क्या कहा है डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस आराम और एहतियात की ज़रूरत है। मेडिसिन लेते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही तकलीफ कम हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझसे तो अब्बू की हालत देखी ही नहीं जा रही है। कितने कमजोर हो गए ना अब्बू। कुछ नहीं होगा इन्हें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे ना तुमने बहुत अच्छा किया अब्दुल बारी को कॉल कर ली। ताया अब्बू से मिलकर ना अब्बू काफी सुकून में आ गए। उनकी नाराजगी की वजह से तो इतना परेशान हो गए थे अब। पता है, अबू की वजह से परेशान नहीं थे आप भी। उनकी परेशानी की वजह मैं हूँ। कशफ, भूल जाओ अब इस बात को। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था और तुमने जानबूझ के नहीं किया है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है, गलती है आप भी।
गलत इंसान पर भरोसा करना मेरी गलती है, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कश्यप, खुद को ब्लेम करना बंद करो। जो होना था वो हो चुका है। तुम बस अब्बू की सेहत के लिए दुआ करो। अब्बू से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए इस वक्त कुछ नहीं है ना। तुम यहाँ रुको अब्बू के पास, मैं जरा बाहर से अम्मी को देख कर आती हूँ। पता नहीं नमाज पढ़ने गई थी, आई नहीं अभी तक। ठीक है। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को, मुझको सॉरी अब्बू, मेरे किसी भी ये काम I'm really sorry for this. दिल धीरे धीरे जलता है, हमने तो मुझ पे अल्लाह भरोसा किया था। दिल रोया रोया लगता है, मैं ही आपके भरोसे पे नहीं उतर पाई। रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। मैं मुनव्वर को जबान दे चुका हूँ, अब्दुल बारी की शादी कशफ से ही होगी। हरगिज़ नहीं अब्बा जी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। मैं मरते मर जाऊंगी मगर अब्दुल बारी की शादी उस कशफ से नहीं होने दूंगी। वैसे कशफ मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। मैं मुर्तज़ा के लिए तो चुन के लड़की लेके आऊंगी, इंशाल्लाह जब वो सर्जन बन जाएगा। अगले दुखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों में। अरे नहीं ना। अच्छा और सुनाएं भाभी, मुर्तज़ा के जाने की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? कल की फ्लाइट है ना उसकी? हाँ तकरीबन तैयारी तो हो ही गई है। कल इंशाल्लाह 2 बजे की फ़्लाइट है। अच्छा, वैसे भाभी मानना पड़ेगा, जिस महारत से आपने मुर्तज़ा को उस लड़की के चुंगल से निकाला है ना, वरना मुझे तो लग रहा था ये किस्सा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अरे नहीं भाई, इतनी कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। इन दोनों की मोहब्बत में इतना दम नहीं था कि मेरे आंसुओं के आगे ठहर सकती। वक्ती अट्रैक्शन था, बच्चे उसको मोहब्बत समझ बैठे। तुम्हें तो पता है इट्स सो इजी लड़कों को लड़कियों की तरफ मुतवज्जा होते हुए कितनी दफ़ा देखा है। तो यू नो इन टेम्पररी फीलिंग्स की वजह से मैं मुर्तज़ा का फ्यूचर नहीं ख़राब कर सकती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वैसे कशफ मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। मैं मुर्तज़ा के लिए तो चुन के लड़की लेके आऊँगी, इंशाल्लाह जब वो सर्जन बन जाएगा। फरहाना, मैं तुम्हें अभी कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुर्तज़ा मेरी बात सुनो। मुर्तज़ा, लिसन टू मी। मुर्तज़ा,
धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। कहाँ जा रहे हो मुर्तजा? अपनी माँ से सवाल करने? मगर सवाल तो पहले तुम्हें अपने आप से करना चाहिए। अपने आप से? हाँ, पहले अपने गिरबान में तो झांक लो, फिर जाकर अपनी माँ से सवाल करना। तुमने कशफ को अपनी माँ की वजह से नहीं, अपनी वजह से छोड़ा है, अपने बेहतर मुस्तकबिल की वजह से छोड़ा है। जी नहीं, मैं मॉम को रोता देखकर इमोशनल हो गया था। अच्छा, क्यों? उन्होंने तो वही किया जो कोई भी मां करती। तुमने क्या किया? बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया, चुपचाप उनकी बात मान ली। तुम्हारे दिल में कशफ के लिए इतनी मोहब्बत ही नहीं थी कि किसी भी तूफान का सामना कर सकती। मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं मिलती मुर्तजा, उसके लिए लड़ना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। तुमने क्या किया? तुमने तो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए मुर्तजा। अब किस मुंह से जाकर अपनी मां से सवाल करोगे? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम अपनी मां को कटहरे में खड़ा करो, क्योंकि असल मुजरिम तुम हो मुर्तजा, तुम। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता। ये मैंने क्या कर दिया? रोया रोया अपने हाथों से अपनी मोहब्बत गवा दी। कितना दुख पहुंचाया है मैंने कशफ को। बेचारी किस अज़ियत से गुजरी होगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? किस मुंह से उससे माफी मांगू? मैं तो उससे नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, कशफ ने जो कुछ किया है ना, उसकी सजा मैं अपने भाई को नहीं दे सकता। मैं मुनव्वर से रिश्ता कभी खत्म नहीं करूंगा। शमीमा जी चाय। हाँ, ये वहां रख दो। ये दूसरा कप कहाँ लेकर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि अब्बा जी और मैं रोजाना सुबह यहाँ चाय पीते? वो अब्बा जी ने ही कहा था कि उनकी चाय कमरे में दे जाऊं, वो बाहर चाय नहीं पियेंगे। अब्बा जी ने कहा है तुमसे? ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी दरवाजा खोले। अब्बा जी, अब्बा जी आपने इस तरह दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? अब्बा जी, क्या कर रही हैं आप? अरे तुम छोड़ो मुझे, पूछने तो दो मुझे अब्बा जी से कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। चचा की ये हालत उनकी अपनी बेटी की वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं। उस कशफ की वजह से जो मैं जलील हुई हूँ वो कुछ नहीं। अब्बा जी को बस अपने भाई की बीमारी नजर आ रही है, बेटी की कोई हैसियत ही नहीं है। अब्बा जी समझने की कोशिश करें, चचा की हालत सच में बहुत नाजुक है, इसलिए अब्बा जी थोड़े अपसेट हैं, वरना वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप जानती हैं ये। नजर आ रही है मुझे अब्बा जी की मोहब्बत। ऐसा मैंने क्या कर दिया है अब्बा जी के साथ जो उन्हें मेरे साथ चाय पीना तक गवारा नहीं है? बस उन्हें भाई की मोहब्बत नजर आ रही है, बेटी नजर ही नहीं आ रही अब। अल्लाह, बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे भाई, भाई की मोहब्बत ऐसी कैसी है कि अपनी सगी औलाद को ही वो इतना दूर कर रहे हैं अपने आप से? ऐसा पहली दफा हुआ है पूरी जिंदगी में कि अब्बा जी बाजी से इतना खफा हो गए। वो भी किसकी खातिर? हाँ, किसकी खातिर? उनकी खातिर जो अपनी औलाद के मामले में अब्बा जी की बात सुनते ही नहीं। मैं आपको
आपको बता रही हूँ बाजी, ये सारी आग ना चची की लगाई हुई है। उन्होंने ही अब्बा जी के कान भरे, वरना इस तरह से अब्बा जी हत्ते से उखड़ते। अरे चची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या समझती है वो अपने आप को? मेरे बाप को मुझसे मुतनफिर करेंगी? अरे मैं उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। नहीं बाजी, इसमें चची का कोई कसूर नहीं है, आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा। अरे ऐसे कैसे बात मत कीजिएगा? चची ने तो कहा है ना, अब्बा जी को उन्होंने ही बताया कि बाजी वहां गई थी। चची ने अब्बा जी से कुछ नहीं कहा, अब्बा जी को मैंने बताया। वो मैंने आप लोगों को बातें करते हुए सुन लिया था जब आप चचा के घर से वापस आई थी, पर यकीन मानिए मेरा ये इरादा नहीं था बताने का, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मेरे मुंह से निकल गया। अब्दुल बारी, तुम्हें ऐसी क्या परेशानी थी जो तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकते थे? अब्बा जी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया कश्यप के साथ। पहले डिपार्टमेंट में ना बहुत रश है, तो प्लीज तुम। कमल सुनो। हाँ मैं ठीक है, देख तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। क्या हुआ मुर्तज़ा, सब खैरियत तो है? तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। तुमने कश्यप को देखा है कहीं? मेरा फ़ोन नहीं उठा रही वो, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम उसे छोड़ चुके हो ना, तो फिर क्यों उसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो? मुर्तज़ा प्लीज़ लीव हर अलोन। कमल मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो प्लीज़ एक दफ़ा मेरी उससे बात करवा दो। आई एम रियली सॉरी मुर्तज़ा, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसके अब्बू हॉस्पिटल में। क्या हुआ उसके अब्बू को? हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। क्या? हाँ, और वो बहुत परेशान है। प्लीज़ तुम उसे कांटेक्ट करके मज़ीद परेशान मत करो, छोड़ दो उसको उसके हाल पे प्लीज़। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, कल हॉस्पिटल में चचा के साथ अब्बा जी ने यही बात की है। और वो मान गए? पता नहीं, लेकिन इनकार भी नहीं किया उन्होंने। वो इनकार करें या ना करें, मेरी तरफ से 100 दफा इनकार है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बा जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने अब्दुल बारी का रिश्ता कर दिया, वो भी उस कश्यप के साथ। ठीक सुना है तुमने। आप ऐसे कैसे अब्दुल बारी का रिश्ता उस कश्यप से तय कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं मैं। अपने बेटे की जिंदगी का फैसला करने का मुझे पूरा इख्तियार है। और क्या बुराई है इस शादी में? बुराई है अब्बा जी, 100% बुराई है। आप ऐसे कैसे मेरे सीधे साधे मासूम भाई का रिश्ता उस बदनामे जमाना कश्यप से तय कर सकते हैं? आप उस कश्यप का कारनामा भूल सकते हैं, मगर मैं नहीं। देखो, बच्चों से गलतियां हुई जाती हैं, और अपनों की गलतियां अगर अपने ही नहीं ढांपेंगे तो कौन ढांपेगा? मैं मुनव्वर को जबान दे चुका हूं, अब्दुल बारी की शादी कश्यप से ही होगी। हरगिज़ नहीं अब्बा जी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। मैं मरते मर जाऊंगी, मगर अब्दुल बारी की शादी उस कश्यप से नहीं होने दूंगी। अपने बाप की जबान का पास नहीं रखोगी तुम? मेरे खिलाफ जाओगी? जाऊंगी मैं आपके खिलाफ। जब आप मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं, तो मैं भी आपकी बात मानने से इनकार कर सकती हूँ।
तुम खुद भी तो अब्दुल बारी की शादी करनी चाहती थी ना? हाँ, मैं बिल्कुल अब्दुल बारी की शादी करना चाहती हूँ, मगर एक शरीफ, मासूम और सीधी सादी लड़की से, उस बदनामे जमाना बिगड़ी हुई कशफ से नहीं। मैं उस कशफ जैसी आवारा लड़की को यहाँ लाकर घर का माहौल खराब नहीं कर सकती। आप तो अपने भाई की मोहब्बत में अंधे हो गए, लेकिन दुनिया ना ही अंधी है और ना ही गूंगी। इस रिश्ते की वजह से जो कुछ हमें बातें सुनना पड़ेंगी वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। देखो शमीम, मुझे कुछ नहीं देखना है अब्बा जी। कशफ का अब्दुल बारी से रिश्ता तय नहीं होगा, ये शादी नहीं होगी, कशफ इस घर की बहू बन के नहीं आएगी, ये बात तय हो गई, बस अब बात खत्म। थोड़ा सा और पी लेना। कहाँ रह गई थी कशफ? हम सब इंतजार कर रहे थे। हो गए सारे काम? बिल्स क्लियर कर दिए? जी अम्मी, वो बस कुछ मेडिसिन लिखवानी थी फाइल पे, वही लिखवा रही थी। आप लोग की सारी पैकिंग हो गई? मैं गाड़ी पार्किंग से निकालूं? अब्बू आप बाहर तक आराम से चल लेंगे या मैं व्हीलचेयर लेके आऊं? तुम जाओ कशफ, मैं अब्बू को लेकर आती। जी बेहतर। अब्बू प्लीज, कशफ से इतना बेरुखी से पेश मत आए आप, वो बहुत परेशान है आपके लिए। वो सारा वक्त हॉस्पिटल में एक एक चीज के लिए दौड़ती रही है। उसने सही मायनों में एक बेटे की कमी पूरी की है अब्बू। अम्मी और मेरी हिम्मत बढ़ाई है। अब्बू, आपका ये रवैया ना उसकी हिम्मत तोड़ देगा। अब्बू प्लीज प्लीज उसे माफ कर दें। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, ऐसी कयामत कैसे है दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े। मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े।